students. Hope you all are fine. Welcome in the science class. As you know, we have started the chapter water. Last chapter of your second semester syllabus. We discussed how many area of earth is how much area of the earth is covered with water, that is 75%. In last class we discussed, and the main sources of water, we started the rain. As you know, rain water is the most important natural source of water, you all know. And you enjoyed bathing in the rain. सबने डांस किया है ना रेन वाटर में, मज़ा आता है ना, बट समर्स में, नॉट इन विंटर्स. हाँ, सो लेक्स, पोन्स, सारा जो रेन का वाटर है रिवर्स, इन सब में कलेक्ट होता है, लेक्स में, पोन्स में, रिवर्स में. और यही वाटर यहाँ कलेक्ट होके फिर कहाँ जाता है? ओशंस में जाता है. और बेटा कुछ पार्ट जो होता है रेन वाटर का, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वो रेन वाटर का कुछ पार्ट कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड. और अंडरग्राउंड जब जाता है तो उस वाटर को हम क्या कह देते हैं? ग्राउंड वाटर. और इसी वाटर से ही फिर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, यही वाटर, ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. आपको पता है प्लांट्स को भी वाटर चाहिए. जैसे वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो प्लांट्स वाटर कहाँ से ले रहे हैं? कहाँ से आएगा? कुछ हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, और मेन जो वाटर है वो कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं? फ्रॉम अंडरग्राउंड. और दैट ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. और कहाँ यूज़ होता है प्लांट्स के लिए वाटर का, रेन वाटर का? बेटा हमारी, मैंने आपको बताया था, जो हमारी एयर है वो प्योर नहीं है. एयर के अंदर डस्ट होती है, स्मोक होता है, और भी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. तो वो जो है लीव्स के सर्फेसिस पे, प्लांट पार्ट्स के ऊपर, वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाती हैं. तो क्या होता है, रेन वाटर, जैसे ही रेन आती है, आपने देखा होगा प्लांट्स कैसे ग्रीन ग्रीन और बहुत, जैसे आप हैप्पी नज़र आते हैं वैसे प्लांट्स भी बहुत खुश नज़र आते हैं. क्यों? क्योंकि वो अच्छे से वो भी ऐसे ही नहाते हैं और उनकी जो डस्ट है वो सारी रिमूव हो जाती है, एंड दे लुक वेरी हैप्पी and greener and fresh also. You may see in this picture the leaves are looking very fresh after bathing in the rain water. And also this water is also used for irrigation, rain water, क्योंकि हमारी जो फार्मर्स हैं मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? रेन वाटर पे. रेन वाटर मीन्स रेन वाटर है तो इरिगेशन का उनको वाटर का सोर्स मिल जाता है, जिससे उनकी क्रॉप्स जो हैं वो बहुत अच्छे से हो जाती हैं और आपको हर चीज़ क्रॉप्स की प्रोवाइड होती है. एंड दिस इज़ ऑल्सो प्योरीफाइड वाटर को, जो रेन वाटर है जो रिवर्स में चला गया, उस वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं और फिर किस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं? फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. बॉटल्स के अंदर जो प्योरीफाइड वाटर है दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्रिंकिंग. आपके घरों में जो पानी आ रहा है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, उसको पहले प्योर किया जाता है, उसमें से जो डस्ट है वो रिमूव की जाती है, जो रिवर वाटर की जो डस्ट है और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव करके फिर उसको सप्लाई किया जाता है आपके घरों में फॉर ड्रिंकिंग. ओके, होप इट इज़ क्लियर. अच्छा, चलिए, ये बात थी प्लांट्स की और हमारी कहाँ कहाँ हम रेन वाटर को यूज़ कर रहे हैं. अब आ जाइए एनिमल्स पे. आपने कभी एनिमल्स का बिहेवियर नोटिस किया है कि जब बारिश होती है उसके बाद एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है? कैसे वो भी जो रेन को एन्जॉय करते हैं और हैप्पी, दे ऑल्सो फील हैप्पी, दे ऑल्सो एन्जॉय रेन. कभी पिकॉक को देखा है डांस करते हुए, है ना? बहुत अच्छा लगता है, आपको भी देख के अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैप्पी in the rain water. See this peacock dancing in, it is also enjoying the rain. Next, come to the next source of water. What you are looking in this picture, क्या देख रहे हैं आप? That is snow. Snow is also main natural source of water. आप कभी हिल स्टेशन पे गए होंगे विंटर्स टाइम में और कभी स्नोफॉल देखी हो. मैक्सिमम हम इसलिए जाते हैं बिकॉज वी वांट टू एन्जॉय द स्नोफॉल. हाँ, अब सबको पता चला कि कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं ना, शिमला में, मंसूरी, है ना. तो यहाँ जो स्नोफॉल है, आपने कैसे, अगर वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, समर्स में थोड़ा कम होती है,
तो जो स्नो है वो कवर कर लेती है सारे एरियाज़ को, प्लांट्स को, जो भी हाउसेस होते हैं वहाँ पे, और एक कॉटन की तरह लगता है सब कुछ कि सारी चीज़ें जो हैं वो कॉटन से कवर हो चुकी हैं, और बहुत ब्यूटीफुल जो साइट है वो लगती है। और जो ट्रीज़ हैं, हाउसेस हैं, हिल्स हैं, वो पूरी स्नो से कवर्ड हो जाती हैं। वाइट शीट की तरह ऐसे लगता है कि वाइट शीट सबके ऊपर कवर्ड हो गई हो। सो विंटर्स के अंदर सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्नोफॉल, हाउ इज़ snow falling and covering all the parts. See this picture, hilly areas which are covered with snow in winters, and heavy snowfall in the mountains also. और फिर क्या होता है, समर्स के अंदर ये जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है और वाटर में चेंज हो जाती है, और यही वाटर फिर फ्लो डाउन हो जाता है कहाँ पे, रिवर्स में या फिर लेक्स में, क्योंकि समर्स में आपको पता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है और ये स्नो मेल्ट होके रिवर वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। होप यू आर एन्जॉइंग द टॉपिक, है ना, और इट इज़ क्लियर टू यू दैट इज़ रेन एंड स्नो बोथ आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। Yes, now come to the next topic, the rivers and seas of India. बेटा बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में जो रिवर्स के आसपास लोकेटेड हैं, बिकॉज इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मैनी रिवर्स। हर साइड पे बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो प्रेजेंट है। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो मेन रिवर्स नॉर्थ इंडिया की कौन कौन सी हैं? इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सतलुज and Beas, Chenab, these all are the rivers, main rivers of North India. और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो कौन कौन सी रिवर्स हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी। दीज आर द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। और इंडिया जो है आसपास किससे सराउंडेड है? अगर हम साउथ साइड की बात करें तो इंडियन ओशियन कवर कर रहा है इंडिया को, और बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट साइड, यू मे सी इन द picture also, this is the map of India, and you may see the rivers present in north and south India also, and see Bay of Bengal on the east side and Arabian Sea on the west side of the India. Hope clear, it's clear to you. And वट इज़ द यूटिलिटी ऑफ रिवर्स? हमारे लिए रिवर्स कैसे इम्पॉर्टेंट हैं? हम रिवर्स का हमारे लिए क्या यूज़ है? बेटा रिवर वाटर जो है कई बार कैनल्स में चेंज हो जाता है। सी दिस पिक्चर, रिवर वाटर कैसे कैनल में फ़्लो कर रहा है, और इस वाटर का हम यूज़ करते हैं फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स। खेतों में सिंचाई करने के लिए हम इस पानी का यूज़ करते हैं। और रिवर वाटर इज़ मेन यूज़फुल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। वो कैसे? अब आप कहोगे कि रिवर वाटर हमारे लिए एनर्जी कैसे, हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? आपको जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो रिवर वाटर ही है। रिवर वाटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? रिवर वाटर जो लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर वाटर है वो कहाँ कलेक्ट होता है? डैम्स में। दिस इज़ द डैम। डैम जहाँ पे बहुत सारा वाटर कलेक्ट करते हैं, और ये वाटर जो है प्रॉपर हाइट से, देखो हाइट से कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, और ये स्टोर्ड वाटर होता है, और इस वाटर का हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसी रिवर वाटर से। सारी रिवर्स कलेक्ट होके जो वाटर है वो कहाँ आ जाता है? डैम के अंदर। डैम स्टोर्स अ रिवर वाटर, एंड दिस वाटर इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। बहुत ऊंचाई से इस वाटर को नीचे की तरफ फ्लो करवाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो प्रेशर होता है फ्लोइंग वाटर का, उससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, और वही इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं फॉर लाइटनिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल द मटीरियल्स, बल्ब्स और एवरीथिंग। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ द पिक्चर दैट वी आर प्रोड्यूसिंग electricity from water, and this name is given
to the hydroelectricity. Hydro means water, electricity means light. Electricity means we are producing electricity from water, that is the hydroelectricity. Okay. देर इज़ अ प्लेस गिवन कि ऐसा कौन सा प्लेस है जो रिवर के पास है, दैट इज़ रिवर गंगा, और कौन सा प्लेस है, वाराणसी. डू यू नो द लॉन्गेस्ट रिवर? वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज़ द नाइल रिवर एंड इट इज़ इन द इजिप्ट. इट इज़ इन द कंट्री इजिप्ट. Hope the chapter is clear to you. You understand the chapter. Very interesting and important. So you have to read the chapter. Read it carefully. Underline the main words. Write their meanings. And try exercise part A to C. Okay. Thank you. Have a nice day.